मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनमें से एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का जनाधार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन चुनावों में बीएसपी प्रमुख मायावती भी एक्टिव हो गई हैं। मायावती मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 8 रैलियां करने जा रही हैं। इन राज्यों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में ये जानना अहम है कि मायावती कैसे अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं, कहां-कहां असर पड़ सकता है, पिछले चुनावों में क्या हासिल किया था, आने वाले चुनावों के लिए क्या समीकरण हैं और इन राज्यों में दलित आदिवासी आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती को एमपी में एक्टिव होने की जरूरत क्यों पड़ी। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में मायावती ने सिर्फ 2 रैलियां की थी, लेकिन इस बार वो ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य रीजन में भी कम से कम 9 रैलियां करने जा रही हैं। मायावती 6 नवंबर को निवाड़ी और अशोकनगर, 7 नवंबर को छतरपुर, सागर, दमोह, 8 नवंबर को सतना, रीवा, 10 नवंबर को दतिया, सेवड़ा। मायावती के इस बार ज्यादा एक्टिव होने का एक कारण ये है कि हर चुनाव के साथ बीएसपी का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनावों में बीएसपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2008 में था, जब 7 सीटों पर जीत मिली थी। 2013 में 4 सीटों पर जीत मिली तो 2018 के चुनाव में पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। अब इससे नीचे जाने पर बीएसपी का आधार बिल्कुल खत्म हो सकता है, इसलिए मायावती खुद मैदान में हैं। राजनीतिक विश्लेषक दीपक तिवारी ने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा कि बीएसपी को शुरुआती चुनावी सफलताएं 90 के दशक में अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली थी। उस वक्त बीएसपी 10% तक वोट हासिल कर रही थी, लेकिन बीएसपी धीरे धीरे कमजोर हो गई और अब 5 से 6% पर आ गई है। मायावती जिन क्षेत्रों में रैलियां करने जा रही हैं, वो सब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए इलाके हैं। इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन का कुछ लाभ बीएसपी को 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि क्या दल बदल के चलते समीकरण बिगड़ सकते हैं। बीएसपी मध्य प्रदेश में नागौद, सतना, भिंड, लहार, मुरैना, सुमावली और बुंदेलखंड के छतरपुर में राजनगर सीट पर, निवाड़ी और दमोह में पथरिया सीट पर खेल बिगाड़ सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी से कई नेता बीएसपी में गए हैं। नागौद में पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बीएसपी से लड़ रहे हैं। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश रुस्तम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लहार से रसाल सिंह अब तक बीजेपी से लड़ते थे, इस बार बीएसपी से लड़ेंगे। भिंड में बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक संजीव कुशवाहा वापस बीएसपी में चले गए हैं। इसके अलावा सुमावली में कांग्रेस ने पहले कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया था, फिर बदलकर अजब सिंह कुशवाहा को दे दिया। अब कुलदीप बीएसपी से लड़ेंगे, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। राजनगर में बीजेपी के ओबीसी नेता घसीराम पटेल को टिकट न मिलने के कारण अब वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। दीपक तिवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों का भाव कुछ इस तरह है कि बीएसपी को वोट देने से बीजेपी को जीत मिल जाती है, क्योंकि वोट बंट जाते हैं। इसी के चलते दलित वोटरों का बीएसपी से मोहभंग हो गया है। अब बात करते हैं कि फिलहाल राजस्थान में बीएसपी की स्थिति क्या है। पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव ने क्विंट हिंदी से बातचीत में कहा कि राजस्थान में दलितों का बीएसपी के प्रति थोड़ा सा लगाव है, इसलिए पार्टी हर बार 5 से 6 सीट जीतती है। इसके अलावा बीएसपी कई जगह दूसरे नंबर पर भी रहती है। इस बार भी उम्मीद है कि बीएसपी 5 से 7 सीट जीत सकती है। इसमें मायावती के रैलियों की अहम भूमिका रहने वाली है। हालांकि इसमें एक रोचक आंकड़ा भी है। 2018 के चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। चुनावों में 30 सीटें ऐसी थीं जहां बीएसपी को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इसका सीधा मतलब यह है कि बीएसपी ने इन सीटों पर हार जीत का समीकरण तय किया। इन 30 में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, 10 बीजेपी को मिली और 3 अन्य के खाते में गईं। यदि इन 17 सीटों पर बीएसपी नहीं होती तो बीजेपी की जीत संभव थी और उस स्थिति में पार्टी को राज्य में 73 की जगह 90 सीटें मिलती। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि कई सीटों पर 30 से 40 हजार वोट अनुसूचित जाति के हैं और ये जमा होकर बीएसपी को पड़ जाते हैं तो त्रिकोणीय संघर्ष में हार जीत का समीकरण बनाते हैं। इसके अलावा बीएसपी ज्यादातर उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देती है जो कांग्रेस या बीजेपी से नाराज होकर आते हैं, इसीलिए वो मजबूत उम्मीदवार होते हैं। इस बार बीएसपी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छा प्रभाव दिखा सकती है। 2018 के चुनाव में भी बीएसपी के 6 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन बाद में ये सभी कांग्रेस में शामिल हो गए। बीएसपी ने तब 200 में से 190 सीटों पर चुनाव लड़ा
और वोट प्रतिशत 4.03% था। बीएसपी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी बनी। अब दलित सीटों का हिसाब किताब देखते हैं और पिछले प्रदर्शन पर भी एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के साथ चुनाव लड़ रही है। 230 सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा में बीएसपी 178 जबकि जीजीपी 52 सीटों पर मैदान में है। एमपी में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें एसटी आरक्षित हैं और 10 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की आबादी में दलित लगभग 17% हैं जबकि आदिवासी 22% से अधिक हैं। 2018 के चुनाव में बीएसपी ने मध्य प्रदेश में 227 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें पार्टी को 5.01% वोट मिले थे और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव के लिए बीएसपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि जीजीपी 37 निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारेगी। गोंडवाना पार्टी की आदिवासियों में पकड़ मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में दलितों की आबादी 15% है जबकि आदिवासियों की हिस्सेदारी 32% है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने जिन 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 2 पर जीत हासिल की थी और उनका वोट शेयर 3.87% रहा था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आदिवासियों के बीच पकड़ है और बीएसपी दलितों के बीच जनाधार वाली पार्टी मानी जाती है। हालांकि दीपक तिवारी कहते हैं कि अगर आदिवासी बटेंगे तो वे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बटेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने पिछली बार आदिवासी इलाकों की 75% से ज्यादा सीटें जीती थीं, इस बार भी कमोबेश वही ट्रेंड हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।